गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूरिन पस सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं, यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं, पस मीन्स क्या होता है, पस मीन्स मवाद होती है और ये सेल्स क्या होते हैं सर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैं बता देता हूँ कि ये यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले मैं इसकी डिफिनीसन बताता हूँ कि व्हाट इज़ यूरिन पस सेल्स। तो यूरिन पस सेल आल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स, यूरिन पस सेल्स आल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स, आल्सो called leukocyte. They help your body to fight antigens germs. स्टॉप करना है। उसके बाद when pus cells increase in urine is called pyuria. स्टॉप करिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पस सेल्स क्या होता है। कहते हैं ना कि बहुत सी जब रिपोर्ट कराई जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर बोल देता है कि यूरिन में पस सेल्स जा रहे हैं, यानी कि पस सेल्स क्या है, बढ़ा हुआ है। पर बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको ये पता नहीं होते कि यूरिन में पस सेल्स होता क्या है। वो तो सीधा डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं कि पस जा रहा है। पस का मतलब होता है मवाद, माना कि यूरिन में भी पस का मतलब ही मवाद होगा, पर यहाँ पर पस सेल्स लगे हुए हैं कि ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी में क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। मर जाने के बाद क्या होता है, उसमें पस आ जाते हैं, पस बन जाता है। पर वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं या कुछ अदर जिनको कम ज्ञान होता है, यानी ज्ञान का अभाव होता है, वो डायरेक्ट यही समझते हैं कि यूरिन पस सेल्स जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। वो डायरेक्ट डॉक्टर होते हैं जो वो पेशेंट से बोल देते हैं कि आपकी यूरिन के साथ मवाद जा रहा है। वो पूछता है कि ये मवाद कैसे जा रहा है, बोलता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में या किडनी में कुछ अल्सर हो गया होगा, फोड़ा हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, इसीलिए क्या हो रहा है, ये पस सेल जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता। पस सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं जो हमको बीमारियों से रक्षा करते हैं। WBC क्या होती है, बीमारियों से रक्षा करती हैं। तो जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट पर कोई बाहर से एंटीजेंस आता है, बाहर से एंटीजेंस मतलब होता है कोई सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोवा का जब हमारी बॉडी में अटैक होता है तो हमारे बॉडी में जो सेल होती हैं, WBC सेल होती हैं, ये तुरंत क्या करती है, एंटीबॉडी बना देती हैं। और एंटीबॉडी बनाकर क्या करती हैं, उस पर फाइट कर देती हैं। फाइट का मतलब होता है जो बाहर से कोई डिसीज आ रही है तो उस पर क्या करती हैं, अटैक कर देती हैं। तो इसमें से क्या होता है, जब अटैक होगा, जाहिर सी बात है अगर दो तीन पक्ष में क्या होगा, झगड़ा होगा तो किसी न किसी को लुढ़कना पड़ेगा ही। लुढ़कने का मतलब समझ रहे हो ना, कि उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, WBC क्या होती है, जो कमज़ोर होती हैं वो मर जाती हैं। तो जाहिर सी बात है मरने के बाद उसको तो कहीं ना कहीं से बाहर जाना ही पड़ेगा। जैसे कि देखिए ना, कोई जानवर होता है, कोई इंसान होता है, जब किसी कारण बस क्या होता है, एक्सपायर होता है तो उसको एक्सपायर होने के बाद कोई घर में थोड़ी ना रख लेता है। उसको 1-2 दिन क्या करते हैं, उसको 1 दिन तक 2 दिन तक क्या करते हैं, वेट करते हैं। जो उनके रिश्तेदार होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको मिलने के लिए रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उनका स्थान तो वहीं होता है ना, कोई जहाँ कब्रस्तान होता है, कब्रस्तान होते हैं, शमशान घाट होते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, मुर्दों को ही दफनाया जाता है। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो सेल्स मरते हैं तो मरने के बाद क्या करते हैं, वो ब्लड में घूमते हैं। ब्लड में क्या करते हैं, घूमते हैं। फिर उनको क्या करता है, स्प्लीन, जो स्प्लीन होता है वो क्या करता है, कैप्चर करता है, यानी कि उनको रोकता है कि अब मत घूमो, अब काम का आपका ख़त्म। उसको क्या करता है, वहीं पर कैप्चर कर लेता है, रोक लेता है। फिर रोकने के बाद क्या कर देता है, इसको गुर्दा को दे देता है। गुर्दा का काम होता है डायलिसिस विधि के द्वारा शरीर से बाहर कर देना। तो गुर्दा इसको डायलिसिस विधि के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे सेल्स को बाहर निकाल देता है। यूरिन के माध्यम से क्या करता है, ये बाहर निकालता है। जब यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, जब इसका यूरिन रूटीन टेस्ट कराया जाता है तो वहाँ पर जब पस सेल्स देखे जाते हैं तो यही दिक्कत हो जाती है एक अच्छे डॉक्टर और एक जो कम जानकार डॉक्टर में। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है कि यूरिन में पस सेल्स जा रहा है,
पस सेल्स जाने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कोई इन्फेक्शन काज हो रहा है, कोई डिसीज़ काज हो गई है। ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, सेवरल हो सकता है, यानी कोई डिसीज़ आपकी बॉडी में क्या हुआ, काज हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है, वो फाइट जब हो रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, तो जो WBC मर रही हैं वो यूरिन के माध्यम से क्या हो रहा है, डायलिसिस भी द्वारा के बाहर जा रही हैं। और बहुत से डॉक्टर क्या होते हैं, उनको यही नहीं पता कि पस सेल्स क्या होते हैं। तो कह देता है कि भैया तुम्हारे किडनी में फोड़ा हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, मवाद जा रहा है। कितना मवाद जाना, कितना सब देख रहे हैं ना, मवाद ऐसे थोड़ी निकलता है। तो ये सब क्या होता है, पस का मतलब यही होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा यानी कोई बाहर से कोई एंटीजन अटैक करता है। एंटीजन का मतलब होता है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ काज कर देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित WBC क्या करती है, इन पर अटैक करती है। जब अटैक करती है या तो फिर बीमारी ही मरेगी या फिर आपके सेल्स बॉडी के अंदर मरेंगे। तो यहीं पर जो सेल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, या बीमारी ज़्यादा हावी हो जाती है, सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जो सेल्स मरते हैं, मरने के बाद ब्लड में घूमते हैं, फिर इसको डायलिसिस विधि के द्वारा यूरिन से बाहर कर दिया जाता है। तो यूरिन से पस सेल जाने का मतलब यहाँ इंडिकेट करता है, यहाँ बीमारी इंडिकेट कर देता है कि आपके बॉडी में क्या है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। इसके साथ अदर इन्फेक्शन भी डिसीज काज कर देता है। अदर इन्फेक्शन भी इंडिकेट करता है, UTI इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होगा, ये सब क्या करता है, ये काज कर देता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसमें नॉर्मल पस सेल्स कितने होने चाहिए, नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में क्या होना चाहिए, 0 से 4, यानी 0 से 4 पर HPF हाई पावर फील्ड। HPF का मतलब होता है हाई पावर फील्ड, यानी जब हम माइक्रोस्कोप से कोई रूटीन टेस्ट करते हैं यूरिन का, तो एक बार में जो हमको एक बार में जो दिख रहा है, जितना फील्ड दिख रही है एक बार में, वो पर हाई पावर फील्ड होती है। अगर एक हाई पावर फील्ड में 4 पस सेल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 4 पस सेल्स दिखने का मतलब कुछ यहाँ होता है कि भाई जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन क्या होगा, बाहर घूमेगा, वर्क पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, अट्रैक्शन होगा ही। तो 2-4 सेल्स तो मरते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ भी होती है, इनको लाइफ के बाद क्या होता है, मरना भी होता है। तो इसलिए मरने के बाद क्या करेंगे, सीधा यूरिन के द्वारा बाहर जाएंगे, शरीर में थोड़ी स्टोर हो जाएंगे कहीं पर। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिम्टम्स की। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर सिम्टम्स, अगर किसी के बॉडी में क्या होता है, पस सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यूरिन से पस सेल ज़्यादा जाने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एब्डोमेन पेन, यानी कि उसमें क्या होगा, पेट का दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा, यूरिनेशन पेन, यानी कि क्या होगा, पेशाब के रास्ते पर उसको दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा, उसको किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन होने की वजह से भी उसको क्या होगा, किडनी में दर्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो सिम्टम्स होते हैं 2 होते हैं, एब्डोमेन पेन होता है और क्या होता है उसको, यूरिनेशन पेन, यानी कि 2 प्रकार के उसको दर्द होते हैं। और क्या हो सकती है, उसको बर्निंग हो सकती है, यानी जलन भी होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉजेज, क्या कारण है, किस कारण से क्या होता है कि पस सेल्स बढ़ जाते हैं यूरिन के रास्ते। तो वहाँ पर इसमें काजेज में देखिएगा, काजेज में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर काजेज में हो सकता है उसको फीवर आ रहा हो, क्योंकि बुखार हो सकता है, उसको वायरस का अटैक हो, बैक्टीरिया का अटैक हो, फंजाई का अटैक हो, यानी कि हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के अटैक की वजह से भी क्या होता है, उसमें पस सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं UTI इन्फेक्शन। ठीक है, UTI इन्फेक्शन उसको हो सकता है। और इसके बाद उसको अदर क्रोनिक डिसीज हो सकती है, जैसे कि कोई गुर्दे में स्टोन हो रहा है, गुर्दे में अल्सर हो रहा है, यानी कि बहुत सी डिसीज होती हैं जो क्रोनिक डिसीज को क्या करती है, वो इंडिकेट कर देती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट भी होता है, अगर किसी की यूरिन के साथ क्या हो रहा है, पस सेल जा रहे हैं और बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसमें 2-3 प्रकार से ट्रीटमेंट क्या होते हैं, दिए जाते हैं। इसमें पहली बात तो कुछ ओरल लिक्विड होते हैं। ओरल लिक्विड की बात करते हैं। ओरल लिक्विड में जिसे हम बोलते हैं कि सिरप होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिरप होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं 2-4 सिरप, यानी कि बता रहा हूँ, इनको सबको आपको एक साथ नहीं लेना होता, ओनली 1 यूज होता है। जैसे कि अल्का 5 अल्का 5 एक क्या होती है, सिरप होता है। इसके बाद
सीटाल यूटीआई, ये भी सिरप होता है। सीटाल यूटीआई, सीटाल यूटीआई ये भी होता है। एक होता है अल्कासाल, अल्कासाल सिरप आता है। एक सिरप आता है रेनाल्का सिरप। यानी कि ये सब सिरप 4-5 सिरप होते हैं जिसमें क्या होता है ओनली वन यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को क्या होता है पस सेल्स ज़्यादा जा रहा है और यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि जलन हो रही है, तो वहाँ पर क्या होते हैं ऐसे सिरप को क्या होता है उसके साथ पानी के साथ घोल बना के उसको पेशेंट को 2-3 बार दिन में 3-4 बार देने से क्या होता है उसको रिलीफ हो जाता है। इसमें कुछ टेबलेट्स भी यूज होती हैं, साथ में कुछ टेबलेट्स भी यूज की जाती है जिससे कि पेशेंट को क्या हो जल्दी से रिकवरी कंडीशन पे आ जाए। जैसे कि टेबलेट में जिनफ्लॉक्स यूटीआई, जेनफ्लॉक्स यूटीआई। दूसरा टेबलेट यूटीआई सेप्ट, यूटीआई सेप्ट और केमैक, ऐसे टेबलेट्स होते हैं। अभी मैं आपको इसमें इमेज दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये सब टेबलेट्स क्या होते हैं बीडी सुबह शाम दिया जाता है और सिरप को पानी के साथ मिला के दिया जाता है जिससे क्या होता है पेशेंट को कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि पस सेल्स, यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना आता है कि यूरिन पस सेल्स क्या होते हैं। हमारे बॉडी के जो बाहर से कुछ एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं इंटर हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी होंगे हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बीमारी काज करेंगे। तो सब के लिए क्या होता है कुछ ना कुछ सुरक्षा होती है, कुछ ना कुछ सुरक्षा होती ही है हर किसी के लिए। जैसे कि हमारी शरीर की सुरक्षा कौन करता है, WBC करता है। सेल से कौन बचाता है, WBC बचाता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होगा तो वहाँ पर क्या करेगी WBC तुरंत फाइट हो जाएगी, यानी तुरंत उस पर अटैक कर देगी। जैसे कि देखिए ना, अब कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई विधायक हो, नेता हो, संसद हो, ये सब जाते हैं ना तो इनके पास क्या होती है, सब सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी काम होता है कि उस बचाना, सुरक्षा देना। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी क्या होती है WBC क्या होती है, एक सिक्योरिटी प्रदान करती है, बीमारियों से बचाती है। तो भैया जाहिर सी बात, जब बीमारी से बचाएगी तो लड़ेगी, अब लड़ेगी तो मरेगी, अब मरेगी तो कहीं ना कहीं उसको यूरिन के माध्यम से बाहर जाना ही होगा, डायलिसिस की विधि द्वारा। जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहा है उसी को बोला जाता है पस सेल्स। इसका दूसरा नाम होता है WBC सेल भी बोल सकते हैं, WBC सेल बोल सकते हैं और पस सेल से बोल सकते हैं। बट इसको ये नहीं बोल सकते कि आपके मवाद जा रही है। आपके मवाद का मतलब हो जाता है कि मवाद ऐसे नहीं निकलेगी, ब्लड ऐसे नहीं निकलता है। जब कोई अंदर ऑर्गन्स में क्या होते हैं, कोई स्क्रैच होता है, कोई अल्सर होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं मवाद होती है, पस बनता है और ब्लड बाहर पास आउट होता है। ठीक है, तो पस सेल्स मीन्स होता है WBC सेल। ओके, क्लियर? ओके, बाय।